जय हिंद साथियों। आज हम लोग प्रश्नावली 3.1 शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्नावली 3.1 का पहला सवाल। पहला सवाल है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। यहाँ 2 रूपों में व्यक्त करना है, बीजगणित यानी अलजेब्रा के फॉर्म में और दूसरा ग्राफ के रूप में। ग्राफ भी खींचना है इनका। बात यह रहा कि यह मनोरंजक है यदि इसका कथन सत्य होगा यानी कहने का मतलब यह स्थिति संभव होगा तो कहेंगे यह मनोरंजक नहीं है, सच्चाई है। अगर यह स्थिति दिया गया स्थिति संभव नहीं है तो कहेंगे कि यह मनोरंजक है, यानी कहने का मतलब कोई हल ना आए तो कहेंगे कि मनोरंजक है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। जब उम्र की बात आती है तो हम जानते हैं कि उम्र 3 समय में चलती है, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। यहाँ दोनों ही उम्र वर्तमान काल पर निर्भर करता है। आज से पहले तो भूतकाल, आज के बाद भविष्य काल, आज का समय वर्तमान काल। तो हम लोग इनका क्या करते हैं, आफ्ताब की और उसकी पुत्री की आयु को मान लेते हैं। तो क्या मानेंगे, आफ्ताब की वर्तमान आयु क्या मान लेते हैं, x। यहां लिखते हैं हल, माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष और उसके पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है। ठीक है, आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष मान लिए, आप उसकी पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है, y वर्ष है। पिता की x वर्ष और पुत्री की y वर्ष। 7 वर्ष पूर्व, देखिए ध्यान से यहाँ क्या कर रहा है, 7 वर्ष पूर्व यानी बात कर रहा है 7 वर्ष पूर्व यानी भूतकाल की बात कर रहा है। तो 7 वर्ष पूर्व कितना होगा, तो लिख लेते हैं। तो जानते हैं कि 7 साल पहले पिता की उम्र भी घट जाएगी और पुत्री की भी उम्र घट जाएगी। तो देखते हैं, 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु कितनी रही होगी, आफ्ताब की आयु कितनी थी। तो आज अगर x है, अगर आज मेरी उम्र 32 साल है तो 7 साल पहले कितनी रही होगी, 32 में से 7 को क्या करेंगे, हटा देंगे तो कितना आएगा, 25 7 32। तो आज जितनी उम्र है उसमें से जितना साल पहले की बात करेगा उतना घटा देंगे, तो x माइनस 7 वर्ष हो जाएगा। और 7 वर्ष पूर्व ही किसकी आयु, उसके पुत्री की आयु। तो हम जानते हैं कि 7 साल पहले पिता की उम्र 7 साल कम होगी तो पुत्री की भी आयु तो 7 साल कम होगी। तो पुत्री की आयु कितना है इसमें, y। तो 7 साल पहले कितना रहा होगा, y माइनस 7 वर्ष, y माइनस 7 यानी वर्तमान में 7 साल पहले पिता की आयु x माइनस 7 वर्ष और पुत्री की आयु y माइनस 7 वर्ष थी। अब देखते हैं क्या करा कथन। तो 7 वर्ष पूर्व मैं मतलब आफ्ताब तुमसे का मतलब अपनी पुत्री से कर रहा है कि 7 गुनी आयु का था। मतलब यह पिता की जो आयु है अपनी पुत्री की आयु का क गुना था, 7 गुना था। तो आप बताइए कि 7 गुना था, अगर हमें दोनों को बराबर करना होगा तो 7 गुनी 7 से गुना किसमें होगा, पिता की उम्र में कि पुत्री की उम्र में। अगर पिता की उम्र में 7 से गुणा करेंगे तो और बड़ा हो जाएगा, बराबर तो होगा नहीं। लेकिन अगर पुत्री की उम्र में 7 से गुणा करेंगे, 7 गुनी है तो दोनों की उम्र क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार क्या होगा, पिता की उम्र मतलब आफ्ताब की उम्र 7 साल पहले की वो बराबर हो जाएगी अपनी पुत्री की उम्र के, 7 साल पहले की पुत्री की उम्र की क गुनी की, 7 गुनी की, मतलब 7 से गुणा कर देंगे। सवाल में कहा है 7 गुनी थी
तो 7 से गुणा कर देंगे तो यहाँ x माइनस 7 इसको हल करते हैं, पीछे बराबर या 7 में y का गुणा होगा 7y अब माइनस 7 सते 49। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं ना कि एक्स वाई को बाएं कर लेते हैं, अब बिना एक्स वाई को दाएं रख देते हैं, यानी 7 को दाएं भेज देते हैं, इसको इधर ले आते हैं। तो चलिए ध्यान से, तो एक्स प्लस 7y तो क्या होगा माइनस 7y और माइनस 49। चाहे तो सबको ही ले आते हैं एक की तरफ, कोई दिक्कत नहीं है, सबको इसी साइड में ले आते हैं, सबको ले आइए। तो एक्स माइनस 7 और माइनस 7y और माइनस 49 है तो प्लस 49 बराबर कितना 0, या तो एक्स माइनस 7y और माइनस 7 प्लस 49 कितना होगा प्लस 42 बराबर 0। या एक कंडीशन मतलब 7 साल पहले की उम्र का यह समीकरण बना। अब बात करते हैं अगले, मतलब इसी सवाल में अगला, यह हमारा एक बन गया समीकरण। दूसरा समीकरण बनाते हैं हम लोग। ठीक है, दूसरा बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके बगल में की जगह का उपयोग करते हैं हम लोग बगल में। तो चलिए देखते हैं, अब कर आगे 3 वर्ष बाद, अब से, अब का मतलब वर्तमान काल से 3 वर्ष बाद। तो 3 वर्ष बाद के मैं मतलब आफ्ताब, तुमसे मतलब उसकी पुत्री केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, मतलब 3 गुना ही रह जाऊंगा। यहाँ 7 गुना थे, अब घट के कितना हो गए 3 गुना रह गए। तो बस इसी तरह बनेगा, जहां माइनस है वो प्लस होगा लेकिन 3 रहेगा। तो हम लोग लिखते हैं 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद किसकी उम्र, आफ्ताब की आयु। 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु क्या हो जाएगी, एक्स प्लस 3 वर्ष। 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु क्या होगी, एक्स प्लस 3, 3 साल बढ़ जाएगा। तो 3 वर्ष बाद उसकी पुत्री की भी आयु बढ़ जाएगी, उसके पुत्री की आयु। तो ये कितना हो जाएगी, y प्लस 3 वर्ष। ये भी 3 साल बढ़ गए, दोनों लोग बढ़ गए, इसलिए पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से चाहे प्रश्नानुसार क्या होगा, जो पिता की उम्र है वह पुत्री की उम्र का क गुना 3 गुना रह जाता है। क गुना तो 3 गुनी रह जाता है। तो गुणा करते हैं, एक्स प्लस 3 और 3 से y में गुणा होगा तो 3y और प्लस 3 3 9, 3y को इधर ले आते हैं तो एक्स माइनस 3y, सॉरी सबको ले आते हैं, एक्स प्लस 3 और माइनस 3y और माइनस 9 बराबर, इधर बचा दाएं तरफ 0, बीच में बराबर, तो आगे या लिख सकते हैं। तो एक्स अब माइनस 3y, अब जानते हैं प्लस 3 और माइनस 9 कितना होगा माइनस 6 बराबर 0। समीकरण 2, यह समीकरण 1 और 2 इस दिए गए सवाल का बीजीय रूप है, बीजगणितीय रूप है। ठीक है, तो बीजगणितीय रूप बना दिए। अब हमें क्या करना है, इसका ग्राफीय रूप व्यक्त करना है, यानी इसका ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए हमें बनाना होगा मान सारणी। तो चलिए इस सवाल को ऊपर करते हैं, हम लोग इस 2 समीकरणों को अपने पास रखते हैं, बाकी को मिटाते हैं, अब मान सारणी बनाते हैं। अब इसका हमें ग्राफ खींचना है ना, ग्राफीय निरूपण करना है, तो समीकरण 1 का मान सारणी बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं, पहले लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या दिया है, एक्स माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0। तो हमें मान सारणी बनाना है, तो या तो x बराबर निकाल लीजिए या तो y बराबर। तो हमें x बराबर निकालना आसान रहेगा, तो हम लोग x बराबर ही निकाल लेते हैं। x बराबर माइनस 7y है तो इधर जाएगा तो प्लस 7y हो जाएगा, 7y आप प्लस 42 तो माइनस 42 हो गया। अब इसका मान सारणी बनाना है, तो मान सारणी 3 खाना बनाएंगे। मान 2 ही काफी है, जानते हैं किसी रेखा को खींचने के लिए कम से कम 2 बिंदु चाहिए, अधिक से अधिक 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। देखिए कम से कम आपको चाहिए 2, चलिए हम लोग 2 ही बनाते हैं, चलिए 2 ही बनाते हैं। ठीक है,
एक बार क्या करते हैं, ऐसा मान रखिए कि ताकि ग्राफ पर हमारा आ जाए आसानी से। ठीक है, तो देख रहे हैं 7 का गुणज है तो हम 7 के ही गुणज के रूप में लेते हैं, चाहे 0 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लेते हैं, x मान, सॉरी y का मान ना, यहाँ y स्वतंत्र है, x स्वतंत्र है, तो y का मान अगर हम 0 रखते हैं, तो अगर y का मान 0 रखेंगे तो x मान क्या आएगा, 7 गुणे 0। अगर चाहे तो यहाँ रफ कर सकते हैं, 7 गुणे y का मान 0 माइनस 42, तो 0 हो जाएगा और माइनस 42 कितना आ गया, माइनस 42। तो y का मान 0 रखने पर x मान क्या आया, माइनस 42। तो बिंदु हमारा हो गया माइनस 42,0। ठीक है, माइनस 42,0, ये हमारा बिंदु हो गया। दूसरा और कुछ रख सकते हैं, या तो आप चाहे तो एक रख सकते हैं, बड़ा थोड़ा सा एक, चाहे 2 रख दें, चाहे 3 रख दें। एक रखेंगे तो 7 कम हो जाएगा ना, तो 7 में अगर 0 की जगह 1 रखेंगे तो क्या होगा, 1 होगा, तो क्या आएगा 7। तो 7 आएगा तो 42 में 7 हो जाएगा तो कितना आएगा, माइनस 35। तो चलिए y का मान हम लोग रखे कितना, 1, तो इसका मान आया माइनस 35। तो हमारा बिंदु क्या हो गया, माइनस 35,1। चाहे तो एक और बिंदु बढ़ा सकते हैं जब मौके का ना है, चाहे कि एक्यूरेट आए तो एक और बढ़ा लीजिए। अब क्या रखते हैं, चलिए 6 रखते हैं, y का मान 6 रखेंगे, y का मान 6, तो 6 सत्ते 42, 42 में 42 घटे 0, तो हमारा क्या आएगा बिंदु 0,6। यह हो गया हमारा पहले समीकरण का मान सारणी। अब आता है दूसरे समीकरण का मान सारणी। आप यहाँ कुछ भी मान रख लीजिए, ऐसा मान रखिए कि भाग देने में करिए, ग्राफ पर उसको आप प्रदर्शित कर सकें। अब आता है दूसरा वाला का समीकरण का से, तो 2 से, समीकरण 2 से ध्यान से, तो समीकरण 2 हमारा क्या है, x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ पर भी x बराबर निकाल लेते हैं, तो 3y और माइनस 6 तो प्लस 6, यानी दाएं तरफ भेजेंगे तो दोनों प्लस में है। फिर यहाँ बनाते हैं मान सारणी, चलिए मान सारणी यहाँ बनाते हैं आपकी बार, मान सारणी। यहाँ पर कम से कम 2 चाहिए, आप 2 से अधिक बनाते तो कोई आपत्ति नहीं है, 3 बना लीजिए, 4 बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम 2, कम से कम आपको 2 चाहिए ही चाहिए। लीजिए इसके लिए भी हम 3 बना लेते हैं। 3 बनाने से ही फायदा होता है कि यदि हमसे गलती से भी एक आंख बिंदु गलत लिया गया है तो आपको पता चला कि हमारी गलती है, क्योंकि एक लाइन पर नहीं मिलेगा। तो पहला x, दूसरा y और तीसरा बिंदु होगा x, y। इसमें y का मान क्या रखते हैं, 0 रख लीजिए। y का मान 0 रखेंगे तो 3 गुणे 0, 0 और प्लस 6, तो 6 आएगा, तो 6,0 आएगा, हो गया। y का मान क्या रखते हैं, -1, ताकि प्लस में रखेंगे तो बढ़ेगा, तो आप अगर 1 रखते हैं तो 9 आएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको रखते हैं, क्या रखें, चलिए 1 रख लेते हैं, चलिए 1 रखेंगे तो कितना आएगा, y का मान 1, तो 3 एकम 3 है, 3 6 9, 9 आएगा, तो 9,1। अब रखते हैं 2, तो 2 3 6, 6 6 12, तो बड़ा आ रहा है ना, तो बड़ा है ये भी, चाहे तो छोटा कर सकते हैं, तो -1 रख दीजिए। y का मान देखिए ध्यान से, 3 गुणे y का मान -1 रखिए अब प्लस 6, तो -3 आएगा और प्लस 6 बराबर क्या आएगा, 3 आएगा, यानी -1 रखेंगे y का मान तो इसका मान क्या आएगा, 3 आएगा, यानी बिंदु होगा हमारा 3, -1। तो देख लीजिए ग्राफ खींचने के लिए मान सारणी हमारा तैयार है, अब बस इसी मान सारणी को ग्राफ में दिखाना है। तो सबसे पहले ग्राफ में खींचने से पहले पैमाना की जरूरत होती है कि हम कितना का पैमाना लेके हमारे ये सभी मान सटीक एकदम ग्राफ पर आ जाए। तो इसको देख रहे हैं तो इस 7 के पहाड़ा में आता है, इसको देख रहे हैं तो यहाँ x का जो मान है वो 7 के पहाड़ा में, यहाँ पर कुछ दूसरा ढंग का है, लेकिन ये देख रहे हैं हम लोग कि कितना का अंतर ले ले तो हमारा काम हो जाएगा। तो चलिए हम लोग लेते हैं 10 का अंतर लेंगे, 10 लेंगे तो आ जाएगा आसानी से, थोड़ा सा अच्छा नहीं बनेगा लेकिन अच्छा आ जाएगा। चलिए देखते हैं, ठीक है। अब हम लोग ग्राफ पर देखते हैं, चलिए ग्राफ में देखते हैं। हम लोग पहले एक्स अक्ष और वाई अक्ष बना लेते हैं अपनी जगह के अनुसार। एक ग्राफ है इस पर हम एक पाई खींच लेते हैं, जो गाढ़ा रंग का पाई है ना उसी पर खींच लेते हैं हम लोग।
वो हमारा एक्स अक्ष हो जाएगा। देखिए ये हमारा एक्स अक्ष जो गाढ़ा वाला लाइन है आपके ग्राफ कॉपी में होगा। ये मेरा देखिए ये एक्स डैश है, ये एक्स है। यही कहीं ले लेते हैं हम लंबवत लाइन। ये है मेरा, थोड़ा गड़ा रहा है, वाई वाई डैश इसको कहते हैं बड़का, इसको ओ कहते हैं, इसको वाई कहते हैं। ठीक है, वाई वाई डैश, ये वाई डैश होता है। चलिए आप गिनती लिखते हैं हम। यहाँ देखिए एक्स अक्ष पर तो ठीक है, लंबाई ठीक है। एक्स अक्ष पर देखेगा तो मान 42, 35, इस पर संख्याओं का बिखराव बहुत लंबा है। लेकिन वाई पर अधिकतम मान 6 है, न्यूनतम मान -1 है। तो इसके लिए हम लोग सिंपल ले लेंगे। वाई अक्ष पर है एक एक सेमी पर 2, 3, 4, 5, 6, 7 एक एक सेमी पर कोई दिक्कत नहीं है। ये -1 है, -2 है, -3 है। लेकिन एक्स अक्ष पर हमें कुछ बड़ा आंकड़ा लेना होगा। तो यहाँ क्या लेंगे 5 का, 5, 10, 10 के बाद क्या आता है 5, 10, यहाँ 15, ये 20, ये 25, ये 30, 5 का अंतर एक एक सेमी का है। तो यहाँ होगा -5, -10, -15, -20, कम पड़ गया -25, और कम ले लेंगे तो हम लोग -25, यहाँ आएगा -30, ये -42 तक ना। इस लाइन को हमको थोड़ा सा और दाएं शिफ्ट करना होगा क्योंकि माइनस में इधर बाएं साइड में ज़्यादा है। तो इसको हम मिटा रहे हैं और इसको थोड़ा सा और शिफ्ट करते हैं उधर। इस लाइन को थोड़ा सा और शिफ्ट करते हैं ताकि हमारा ये पूरा मान साड़ी आ जाए, क्योंकि एक्स में इसका मान प्लस में ज़्यादा नहीं है। तो चलिए इसको संख्या को मिटाते हैं। चलिए यहाँ खींच लेते हैं हम लोग। ऐसे जगह खींचते हैं ना कि हमारा पूरा मान आ जाए। ये इसी पर खींचते हैं। चलिए ये वाई डैश, ये ओ, ए वाई। अब यह लिखते हैं 0 हो गया। इधर 1, 2, 3, 4, छोटे छोटे वाला लाइन ही ले लेते हैं हम लोग। 5, चलिए 6, छोटा छोटा नहीं लेते, बड़ा लगेगा तो गड़बड़ा जाएगा। चलिए ध्यान से -1, -2, -3, -4, -5। ठीक है, हम लोग छोटा वाला ही ले रहे हैं, 1 सेमी सेमी। अब यहाँ देखिए यहाँ पर जानते ये 1 सेमी का है, लेकिन आधा आधा सेमी को हम ले लेते हैं ताकि हमारा पूरा संख्या आ जाए। चाहे ले लेते हैं यहीं पर। तो ये 5 होगा, ये 10, ये 15, ये 20, 25, 30, 35, 40, 45 आ गया। सबके आगे माइनस रहेगा, बाएं साइड में है तो सब माइनस में रहेंगे। इधर लिखते हैं 5, 10, 15, इसके अधिक जरूरतें नहीं है। पैमाना क्या होगा ध्यान रखिएगा, ये 1 सेमी का है, ये आधा आधा सेमी का है। मतलब 1 सेमी में यहाँ 2 इकाई। तो लिख सकते हैं यहाँ पैमाना, हम लिख देते हैं। देखिए ध्यान से पैमाना जरूर लिखिएगा। पैमाना एक्स अक्ष पर 1 सेमी बराबर 5 इकाई। 5 इकाई का मतलब 5 वर्ष। 5 वर्ष उम्र, 5 वर्ष। वाई अक्ष पर 1 सेमी बराबर, 1 सेमी बराबर कितना है 2 वर्ष। यहाँ 2 वर्ष लेकर बनाए हैं, 2 वर्ष। अब मिलाते हैं हम लोग। पहले सबने कहा है -42 0, तो -40 है, 45 है, इसके बीच में 5 है। आप जानते हैं कि 1 सेमी के बीच में 10 को खाना होता है, तो जो बीचे बीच होगा वो 42.5 होगा। हमें चाहिए 42। इसका मतलब कि इसमें 2 छोटे खाने बराबर मिलकर 1 खाना, एक मतलब
1 वर्ष की उम्र बनाते हैं, तो 42 से देखो बोलेंगे 4 गो, तो करीब यहाँ आएगा 42, ये आएगा हमारा कितना -42,0 -35,1 -35/1, ये हो गया हमारा, देख लीजिए -35/1, फिर 0 पर 6, 0 पर 6, ये हमारा 0 पर 6। अभी तीनों को मिलाते हुए लाइन खींचना है हमको। अब ये डंडा नहीं लगी, लगभग हम एक सीधा खींचने का प्रयास करते हैं, ऐसे ऐसे खींचेंगे कि मतलब ये सीधा स्केल लगा कर खींचेंगे हम लोग, स्केल लगाकर खींचेंगे। इसका नाम लिख देंगे, इसका जो भी समीकरण 1 है वो हम लोग नाम लिख देंगे, ठीक है। अब आते हैं समीकरण 1 का, यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1, इसका नाम हम 1, इस समीकरण 1 वाला है, समीकरण 1 का ग्राफ है। अब दूसरा कहते हैं 6 0, तो 6 0, तो 6 0 कहाँ है हमारा, 6 5 है तो यहाँ पर यह होगा 6, 2 खाना लगभग, 6 0, 9,1, x के मान 9 पर y के मान 1, 9 इससे 2 खाना कम रहेगा, 9 पर 1 यहाँ होगा लगभग में, तो 9,1, 3 पर -1, 3 पर x मान 3, तो 5 है तो 3 यहाँ होगा लगभग में, 3 पर माइनस सॉरी यहाँ नहीं, 3 पर -1 नीचे होगा ना, इस लाइन पर यहाँ आएगा, 3 पर -1, इनको मिलाइए, इसको मिलाइए, आगे बढ़ेंगे, ये भी पीछे आएंगे कहीं। ये समीकरण 2 का ग्राफ है, समीकरण 2 का ग्राफ है। आप देख रहे हैं कि ये ग्राफ आगे की तरफ एक दूसरे के पास होते जा रहा है, मतलब आगे लग रहा है कि आगे इसको बढ़ाया जाएगा तो आगे जाके प्रतिच्छेद करेगा, इसका मतलब इस समीकरण का हल है। यही ग्राफीय विधि द्वारा इसका प्रस्तुतिकरण है और आगे इसका हल है, यानी यह मनोरंजक नहीं है, यह सही बात है, सत्य कथन है। अब सवाल नंबर 2 पर चलते हैं। अब सवाल नंबर 2 देखते हैं। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी, बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए, बीजगणित में भी और ज्यामितीय में। तो हमें अगर बीजगणित में बदलना है तो हमें एक बल्ला का दाम पता होना चाहिए और एक गेंद का। तो मान लेते हैं उसका, माना कि एक बल्ला की कीमत x रुपया और एक गेंद की कीमत y रुपया है। हो गया, एक बल्ले की कीमत x रुपया और एक गेंद की कीमत y रुपया। तो प्रथम शर्त से यानी प्रश्नानुसार कब बल्ला खाता है, एक बल्ले का दाम x रुपया था, 3 बल्ले का दाम 3x होगा ना, 3 गुणे x 3x, और एक गेंद का दाम y रुपया था, 6 गेंद का दाम 6 गुणे y मतलब 6y। अब बराबर कौन रुपया दिया है 3900, समीकरण 1 ये हो गया। अब आते हैं द्वितीय शर्त से, द्वितीय शर्त से एक और बल्ला मतलब एक बल्ले का दाम कर रुपया x रुपया यानी 1x रुपया, उसी में 2 गेंदे थे, एक गेंद का दाम y रुपया था, 2 गेंद का दाम 2y, अब बराबर कितना 1300, समीकरण 2। ध्यान से देखिएगा तो ये दोनों समपाती रेखाएं हैं, क्यों, क्योंकि अगर इसमें 3 से गुणा कर दें तो ये ऊपर वाला मिल जाएगा, या ऊपर वाला में 3 से भाग कर दें तो ये वाला मिल जाएगा। तो दोनों का ग्राफ जो होगा अलग अलग नहीं हुआ, एक ही होगा। अब मान सारणी भी एक ही होगा, तो किसी एक का बना लीजिए, बाकी 2 को छाप लीजिए, आपका बन जाएगा। तो चलिए एक का बनाते हैं, ये हो गया बीजगणितीय निरूपण। अब आते हैं ज्यामितीय निरूपण। तो समीकरण कौन से, 1 से देखिए क्या लिख रहे हैं, 3x + 6y बराबर 3900। दोनों पक्षों में 3 से भाग कर दीजिए, दोनों पक्षों में 3 से भाग देने पर कितना होगा x +
2y बराबर 1300। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 8 13 आगे के नहीं, सेम टू सेम आ गया। तो अब इसी में किसी एक का मान सारणी बना लीजिए। चलिए, तो हम यहाँ से x बराबर निकालते हैं 1300 और माइनस 2y, और जो इसका मान सारणी आएगा वो भी दूसरा वाला का भी होगा। तो एक का मान सारणी बना देते हैं, दूसरा का मान सारणी इसी तरह बना के ग्राफ दिखाएगा, संपाती रेखाएं मिलेंगी। ठीक है, तो चलिए मान सारणी, यहाँ मान सारणी बना के छोड़ते हैं, मान सारणी। और जो ग्राफ अभी बताए हैं उसी तरह इसका भी ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो उसी तरह ग्राफ बना लीजिएगा, एक्स वाई, यहाँ एक्स वाई। इस बार मान बड़ा है इसलिए बड़ा बड़ा लेंगे हम लोग, क्योंकि देखिए 100 का गुणज है तो 100 के गुणज में ही लेंगे। अब बड़ा बड़ा मानेंगे, जैसे 1300 तो बड़ा रखेंगे, 100 रखेंगे तो कितना आएगा, ये 100 गुना 200 मतलब 1100 आएगा। और बड़ा रखिए, 500 रखते हैं, के लिए 500 रखेंगे तो क्या आएगा, 5 गुना 10 मतलब 300 आएगा। तो y का मान रखिए 500, तो 5 दूनी 10 और 1300 में 10 घटी, 1300 में 10 एक है घटेगा तो कितना आएगा 300। रख के हल कर लीजिएगा तो आपका बिंदु होगा 300 अकोमा 500। अब रखिए 400, 4 दूनी 8, जब यहाँ 400 रखेंगे तो 4 दूनी 8, 13 में से 8 500, 500 यहाँ आएगा 500 कोमा 400। अब रखिए 600, 6 तो 6 दूनी 1200 घटेगा तो कितना आएगा 100, यानी 100 कोमा 600। पैमाना भी बता देते हैं कितना पैमाना रहेगा इसका। दूसरे वाले का भी मान सारणी यही रहेगा। यहाँ लिखिएगा दोनों अक्षों पर, दोनों अक्षों पर 1 सेमी बराबर 100 रुपया, क्योंकि रुपया में दिया हुआ है। बैट और बॉल का कीमत कितने दिया, रुपया में। तो दोनों अक्षों पर 1 सेमी बराबर 100 रुपया रख के बना दीजिए, आ जाएगा। ठीक है, अब बना दीजिएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 3 पर। सवाल 3 देखते हैं, इसमें दिया है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। चलिए पहले हम इसको बीजगणितीय रूप में व्यक्त करते हैं। तो हम जानते हैं कि अगर हमें कुछ भी निकालना है तो पहले 1 केजी सेब का मूल्य, अंगूर का मूल्य पता होना चाहिए और 1 केजी सेब का भी मूल्य पता होना चाहिए। ठीक है, तो मान लेते हैं पहले कि कुछ भी निकालना हो, सेब और अंगूर का जब 1 केजी का पता है तभी तो कुछ निकालेंगे। तो माना कि 1 केजी सेब का मूल्य x रुपया और 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया है। y रुपया है, हमें पता हो गया कि 1 केजी सेब का मूल्य x रुपया और 1 केजी सेब का अंगूर का मूल्य y रुपया। तो प्रथम शर्त से 1 केजी का दाम x रुपया, तो 2 केजी का दाम तो 2 गुणे x यानी 2x प्लस 1 केजी अंगूर का दाम y रुपया, तो y 1 गुणे y, 1 केजी दाम 1y। अब बराबर कितना रुपया हो गया 160। तो यहां से क्या आएगा 2x प्लस y बराबर 160, समीकरण 1। फिर द्वितीय शर्त से क्या कर रहा है, 4 केजी सेब, तो 1 केजी का दाम x रुपया है, तो 4 केजी का दाम क्या होगा 4 गुणे x प्लस 2 केजी, तो 1 केजी का दाम y रुपया, 2 केजी का दाम तो 2 गुणे y बराबर कौ रुपया दिया 300 रुपया दिया। ठीक है, तो कितना आएगा 4x प्लस 2y बराबर 300। दोनों तरफ 2 से भाग कर दीजिए, 2 से भाग करेंगे तो 2x, इसे भाग करेंगे तो y और बराबर 150 हो जाएगा। भाग कर दिए, समीकरण 2। यह दोनों हो गया इसका बीजगणितीय निरूपण। अब इसका बनाना होगा मान सारणी। चलिए देखते हैं मान सारणी। किसका मान सारणी पहले बनाएंगे, समीकरण 1 से। पहले समीकरण 1 का मान सारणी बनाते हैं ताकि आप ग्राफ खींच लीजिए। समीकरण 1 है 2x प्लस y बराबर 160। तो y बराबर क्या होगा 160 माइनस 2x,
क्योंकि इस बार y का मान निकालना आसान था, इसलिए y बराबर ये 10 के गुणज का है, तो हम लोग यहाँ छोटे छोटे मान रखेंगे तो ग्राफ से बाहर चला जाएगा, इसलिए यहाँ पर भी उसी तरह बड़ा बड़ा मान रखेंगे। वहाँ शतक में रख रहे थे 100 में, यहाँ 10 में रखेंगे। चलिए मान सारणी लिखते हैं। मान सारणी x y x, y। x मान बड़ा बड़ा रखेंगे, रखिए 50, तो 50 दूनी 100, 50 दूनी x मान अगर 50 रखते हैं तो 50 दूनी 100, 160 में 100 घटी तो 60 आएगा। तो कितना हो गया 50, 60। 50 के बाद 60 रखिए तो 60 दूना 120। अगर x मान 60 रखते हैं तो 60 दूना 120 तो घटेगा तो 160 में से क्या आएगा 40, तो 60, 40। अब क्या 70, हाँ 70 के तो 70 दूना 140, 70 रखिए, आज चाहे रख दीजिए 30, 40 रख दीजिए तो 40 दूना 80, 40 दूना 80 तो 80 आएगा, तो उससे बढ़िया 17 रख लीजिए। 70 दूनी 140, 140 में से 160, सॉरी 40 दूना 100, सॉरी 70 दूना 140, 160 में से 140 घटेगा तो कितना आएगा 20, यानी 70, 20। ये पहले का मान सारणी हो गया। पहले को यहाँ पैमाना क्या लेंगे, यहाँ लेंगे दोनों अक्षों पर 1 सेमी बराबर 10 इकाई, 10 इकाई नहीं 10 रुपया लिखेगा। दोनों अक्षों पर 1 सेमी बराबर 10 रुपया। अब आते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 से समीकरण 2 क्या है, तो 2x प्लस वाई बराबर 150, 2x प्लस वाई बराबर 150, तो y बराबर 150 माइनस 2x। यहां पर भी मान सारणी उसी तरह लेंगे जैसे ऊपर लिए थे। अब बस इन मान सारणी को ग्राफ पर दिखा के अलाइन खींच देना है, आपका ग्राफ हो जाएगा। कम से कम 2, अधिक से अधिक जितना मर्जी उतना खींचिए, कोई नहीं, फिर भी हम लोग 3 खींच देते हैं अच्छा रहने के लिए। चलिए बड़ा बड़ा लेते हैं, 50 से लीजिए ना, 50, तो 50 दूनी 100, 150 में 100 घटी 50 से आएगा, 50, 50 बिंदु हो गया। 60 लीजिए तो 60 दूना 120, 150 में से 120 घटेगा तो कितना आएगा 30, तो 60, 30 सब 10 का पद में आना चाहिए, ऐसा लीजिए। 70 लें तो 70 लेंगे तो 70 दूना 140, 70 दूना 140 तक घटेगा 150 में कितना आएगा 10, तो 70, 10। 10 का अंतर लिया है दोनों अक्षों पर 10, तो 10, 20, 30 लिख लेंगे। इन बिंदु को दिखा कर लाइन खींच देंगे, आपका ग्राफ क्या हो गया तैयार हो गया। ठीक है, इस अध्याय 3.1 का पूरा सवाल खत्म हो गया। अब अगले वीडियो में मिलेंगे 3.2 के प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।